हेलो एवरीवन। तो आज आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 17। चैप्टर का नाम है एयर। एयर हम सभी जानते हैं, एयर मीन्स क्या होता है, हवा। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हैव यू नोटिस्ड लीव्स फ्लटरिंग ऑन ट्रीज। हैव यू, जब हैव, हैज, इज, आर, एम ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, अगर ये सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती हैं तो इसका मतलब हो जाता है क्या। क्या तुमने नोटिस्ड माने ध्यान दिया है, लीव्स माने पत्तियों पर, फ्लटरिंग माने लहराती हुई, ऑन ट्रीज माने पेड़ों पर। क्या तुमने पेड़ों पर लहराती हुई पत्तियों पर ध्यान दिया है। क्लोथ्स मूविंग ऑन द क्लोथ्स लाइन। क्लोथ्स मूविंग ऑन द क्लोथ्स लाइन, कपड़ों को हिलते हुए कपड़े सुखाने वाले वायर पर। वाट मूव्स दैम, उन्हें, दैम माने उन्हें, क्या, मूव्स माने हिलाता है, उनको कौन सी ऐसी चीज़ है जो हिलाती है। इट इज़ एयर, यह हवा है। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हवा हमारे आसपास है या हवा हमारे चारों ओर है। इट कैन नॉट बी सीन, इसको देखा नहीं जा सकता है। वी कैन ओनली फील एयर, हम, ओनली मीन्स केवल, फील माने महसूस कर सकते हैं, एयर माने हवा को, हम केवल हवा को महसूस कर सकते हैं। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज माने होते हैं किसी भी चीज़ के गुण या क्वालिटी। तो हवा के गुण, अब हवा के गुण क्या है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा ऑक्यूपाइज मीन्स घेरना किसी जगह को, स्पेस जगह, तो किसी जगह को घेरना, ऑक्यूपाइज माने घेरना, स्पेस माने जगह, तो हवा जगह घेरती है। टेक अ डिफ्लेटेड बलून एंड कीप इट इन अ स्मॉल बॉक्स एंड क्लोज इट। तो टेक अ डिफ्लेटेड बलून, डिफ्लेटेड बलून माने होता है जिसमें हवा ना भरी हुई हो या पिचका हुआ बलून। एंड, तो एक पिचका हुआ बलून लें, एंड कीप इट, और इसे रख दें, इन ए स्मॉल बॉक्स, एक छोटे बॉक्स में, एंड, और क्लोज इट, और उस बॉक्स को बंद कर दें। नाउ, अब फिल एयर, हवा भरें, इन द बलून, हवा भरें बलून में, एंड ट्राई टू प्लेस इट, और कोशिश करें इसे, प्लेस इट मतलब रखने की, इन द सेम बॉक्स, सेम उसी बॉक्स में। मतलब एक आपको डिफ्लेटेड बैलून लेना है, उसको आप एज इट इज रखेंगे डिफ्लेटेड बैलून को बॉक्स में, तो वो इजीली रख जाएगा। लेकिन अब वो बोला कि अब आप बैलून में हवा भर के उसी सेम बॉक्स में उसको दोबारा से रखने की कोशिश करें। इट डज नॉट फिट इनटू इट, यह उसमें फिट नहीं होगा, यानी कि यह इसमें अच्छे से नहीं आएगा। दिस शोज, यह दिखाता है, दैट कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये हवा जगह घेरती है। फिर है नेक्स्ट, एयर हैज वेट। टेक अ डिफ्लेटेड एंड इनफ्लेटेड बॉल ऑफ द सेम साइज, एक पिचकी हुई और एक फूली हुई बॉल लीजिए, समान आकार की। वे बोथ ऑफ देम सेपरेटली, दोनों का अलग अलग वजन कीजिए। वी सी, हम देखते हैं, दैट कि द बॉल फिल्ड विद एयर वेज मोर देन द डिफ्लेटेड वन, तो हम देखते हैं कि जो बॉल फिल्ड है मतलब भरी हुई है विद एयर, हवा से, जो बॉल हवा से भरी हुई है, वेज मोर देन, उसका वजन ज़्यादा होता है, मोर देन द डिफ्लेटेड वन, पिचकी हुई बॉल से उसका वजन ज़्यादा होता है। दिस शोज, यह दर्शाता है, दैट कि एयर हैज़ वेट, कि हवा में वेट होता है। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, हवा फैलती है, ऑन हीटिंग मतलब गर्म करने पर। हीट वाटर इन अ कवर्ड पेन, गर्म पानी एक कवर्ड मतलब ढके हुए, पेन मतलब जैसे फ्राई पेन वगैरह होते हैं जिसमें चाय बनती है, पानी गर्म करते हैं, तो एक पेन के अंदर, एक ढके हुए पेन के अंदर गर्म पानी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब पानी उबलना शुरू करता है, बॉइलिंग माने उबलना। वी नोटिस, हम नोटिस करते हैं, द लिड ऑफ द पेन शेकिंग, हम ध्यान देते हैं
कि लिड माने होता है ढक्कन, तो पेन का ढक्कन शेकिंग माने हिलना शुरू कर देता है। जब हम किसी बर्तन में, ढक्कन वाले बर्तन में पानी को गर्म करते हैं और जब पानी उबलना यानी बॉयल करना शुरू करता है, तो जो बर्तन के ऊपर जो ढक्कन रखा होता है, जिसको इंग्लिश में लिड बोलते हैं, वो हिलना शुरू कर देता है। शेक माने होता है हिलना, शेकिंग माने हिलना, हिलते हुए। तो हम उसे हिलते हुए हम ध्यान देते हैं कि वो हिलता हुआ दिखाई देता है। फिर आता है द वेपर्स राइज एंड मूव द लिड। तो वेपर्स माने होता है भाप या वाष्प भी बोलते हैं इसको साइंस लैंग्वेज में। तो वेपर्स राइज, तो वेपर जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो पानी में से भाप ऊपर उठती है। राइज माने उठना, तो वेपर्स राइज, भाप उठती है, एंड और मूव द लिड, और ढक्कन को मूव करती है यानी ढक्कन को हिलाती है। दिस शोज, यह दिखाता है या दर्शाता है, दैट कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, हवा गर्म करने पर फैलती है। एयर इज ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। एयर इज ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस का मतलब होता है गंध के बिना, बिना गंध वाली, एंड कलरलेस, बिना कलर वाली। तो हवा जो होती है वो गंधहीन और रंगहीन होती है, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता, उसमें कोई गंध नहीं होती अपनी। इट कैन नॉट बी सीन, इसको देखा नहीं जा सकता। वी कैन ओनली फील द मूविंग एयर, हम केवल चलती हुई हवा को महसूस कर सकते हैं। अब एयर से रिलेटेड और चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एयर पॉल्यूशन, तो एयर माने हवा और पॉल्यूशन माने प्रदूषण। जैसा कि आजकल दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, दिल्ली सब जगह पॉल्यूशन है, तो एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक मेक द एयर डर्टी। एयर माने हवा और पॉल्यूशन माने प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण या हवा का प्रदूषण इज कॉज्ड होता है व्हेन, कब, जब गैसेस यानी कि गैसें, डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल के कण, एंड स्मोक और धुआं, मेक द एयर डर्टी, जब फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें, धूल के कण और धुआं, मेक द एयर डर्टी, हवा को दूषित कर देते हैं या गंदा कर देते हैं, तब एयर पॉल्यूशन होता है। These आर हार्मफुल सबस्टेंसेज, यह हार्मफुल माने होता है हानिकारक, और सबस्टेंसेज माने होता है तत्व या पदार्थ। ये सभी हानिकारक तत्व हैं या पदार्थ हैं। पॉल्यूटेड एयर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, दूषित वायु या दूषित हवा इंक्रीजिंग माने बढ़ रही है, डे बाई डे माने दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन। तो जो प्रदूषित हवा है या दूषित हवा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। एंड अफेक्टिंग द होल इन्वायरमेंट, और अफेक्ट माने होता है किसी भी चीज़ को प्रभावित करना, तो वो प्रभावित कर रही है द होल एनवायरनमेंट, मतलब पूरे पर्यावरण को। तो दिन प्रतिदिन दूषित हवा बढ़ रही है और वो पूरे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट में है कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन होने के कारण कौन कौन से हैं जिनसे पॉल्यूशन बढ़ता है, उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ लिखा है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम इज़ अ मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो फ्यूल्स का जलना जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल, ये सब पेट्रोलियम के अंदर आते हैं। तो जब कोयला या पेट्रोलियम से बनी हुई चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, ये सब जलते हैं, तो ये एक मेजर यानी कि बड़ा कारण है जिससे पॉल्यूशन होता है। मैनी व्हीकल्स यूज पेट्रोल टू रन। बहुत सारे व्हीकल्स माने वाहन, जैसे कार, बाइक्स, ट्रक्स, बसेस, ये सब पेट्रोल यूज करते हैं, टू रन मतलब चलने के लिए। एंड और इमिट हार्मफुल गैसेस, और इमिट माने होता है निकालना या फेंकना, तो ये हानिकारक गैसें निकालते हैं। जब पेट्रोल जलता है तो साइलेंसर से जो धुआं निकलता है इनका, उसके साथ में जहरीली या गंदी हानिकारक नुकसान पहुंचाने वाली गैसें निकलती हैं, ये निकालते हैं। दैट मेक द एयर डर्टी, ये हवा को दूषित करते हैं या गंदा करते हैं।
फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री, तो फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक जो पार्ट्स होते हैं, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्रोड्यूस माने बनाते हैं, डिफरेंट माने अलग अलग, प्रोडक्ट्स माने सामान। तो फैक्ट्री और इंडस्ट्री जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार के सामान या अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। दे गिव आउट हार्मफुल गैसेज, वे हमें हानिकारक गैसें देते हैं। फ्रॉम देयर चिमनीज, अपनी चिमनियों से, यानी कि जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री हैं उनके अंदर लगी हुई चिमनियों से हानिकारक गैसें निकलती हैं। दैट मिक्स, जो मिल जाती हैं, विद द एयर, हवा के साथ, एंड मेक इट पॉइजनस, और ये उसको पॉइजनस बनाती हैं, यानी कि जहरीली बनाती हैं हवा को। बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड क्रैकर्स आल्सो प्रोड्यूसेस पार्टिकल्स दैट आर हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर। तो जलते हुए गार्बेज मतलब कचरे का जलना और पटाखों का जलना भी प्रोड्यूसेस मतलब बनाता है पार्टिकल्स माने तत्व, दैट आर हार्मफुल। तो मतलब जो कचरे के ढेर होते हैं शहरों में, उनको जलाते हैं, या क्रैकर्स पटाखों को जलाया जब जाता है तो इनसे भी हानिकारक तत्व निकलते हैं फॉर द एटमॉस्फेयर में, वातावरण के लिए। तो इनसे भी वातावरण के लिए हानिकारक तत्व निकलते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, पेड़ों का काटना भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ट्रीज टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड गिव आउट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं या ऑक्सीजन निकालते हैं। तो पेड़ जो होते हैं, जो पर्यावरण के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे कि सभी जीव जो होते हैं, जो जैसे हम इंसान हैं, इंसान क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है ब्रीथ के टाइम पे और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करता है, नहीं छोड़ता है। पेड़ों में उल्टा होता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते हैं और आउट करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो पेड़ों के कम होने से या कटने से कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है या पर्यावरण में है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, जिससे भी वातावरण दूषित होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। अब हमने एयर पोल्यूशन क्या है उसको जान लिया, उसके कॉजेज़ क्या है, मतलब किस कारणों से होता है वो जान लिए। अब रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको रिड्यूस माने होता है किसी चीज़ को कम करना। तो एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है या क्या उसके सुझाव हैं, तो पढ़ते हैं। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। वी मस्ट माने हमें अवश्य ही, बी अवेयर माने जानकार होना चाहिए या जानकारी होनी चाहिए, ऑफ द इंक्रीजिंग लेवल मतलब बढ़ते हुए लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए लेवल के बारे में हमें अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। एंड अंडरस्टैंड द नीड टू मेक एयर फ्रेश, और हमें अंडरस्टैंड मतलब समझना चाहिए, द नीड माने ज़रूरत, टू मेक एयर फ्रेश हवा को फ्रेश बनाने की ज़रूरत को समझना चाहिए। फ्रेश एंड क्लीन, साफ़ और ताज़ा हवा बनाने रखने के लिए इसको समझना चाहिए। हियर आर सम वेज टू डू इट, यहाँ कुछ तरीके हैं जो हमें करने चाहिए एयर को फ्रेश एंड क्लीन बनाने के लिए। ग्रो मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। यूज़ सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमें सीएनजी गैस का यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स में, कार्स वगैरह में, बसेस वगैरह में सीएनजी की व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज शुड बी अवे फ्रॉम हाउसिंग एरियाज़। इंडस्ट्रीज़ मतलब जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं ऐसा एरिया, वो फैक्ट्रीज़ ये सब क्या है, ये हाउसिंग एरिया से जहाँ लोग रहते हैं उनसे दूर होनी चाहिए। शुड बी अवे मतलब दूर होने चाहिए हाउसिंग एरिया से, जहाँ लोगों के रहने के फ्लैट्स हैं, मकान हैं, कॉलोनीज़ हैं, वहाँ से इंडस्ट्री एरिया और फैक्ट्रीज़ को दूर रखा जाना चाहिए। दे मस्ट बी फिटेड विद चिमनीज़, और उन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री को अवश्य ही अपने फैक्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर चिमनीज़ को लगाना चाहिए। डू नॉट बर्न गार्बेज, गार्बेज को नहीं जलाना चाहिए। अवॉइड बर्स्टिंग क्रैकर्स, पटाखों को फोड़ने से बचना चाहिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, जैसे रोड सिटी बस चलती हैं या
गवर्नमेंट बस चलती हैं या ऑटो चलते हैं, शेयरिंग ऑटो, शेयर। कारपूल का मतलब होता है शेयरिंग में कार के साथ जाना। जैसे एक कार से एक ही व्यक्ति ऑफिस जा रहा है और उस कार में अगर 4 लोग और जाते हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, तो उस कारपूल हो जाता है, शेयर करके कार को जाते हैं, तो उसको कारपूल बोलते हैं। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल का यूज़ करना चाहिए। गेट द व्हीकल्स चेक्ड रेगुलरली फॉर पॉल्यूशन। हमें अपने व्हीकल को रेगुलर मतलब नियमित रूप से उसका पॉल्यूशन लेवल जो है चेक करना चाहिए कि हमारे व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है या जो भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो हमारे वातावरण को पॉल्यूट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उसको नियमित हमें जांच करानी चाहिए। उसके बाद आते हैं एयर बोर्न डिजीज़। तो एयर बोर्न डिजीज़ का मतलब होता है, बोर्न माने होता है जनित या पैदा करने वाला। तो एयर बोर्न डिजीज मतलब जो हवा से बीमारियां पैदा होती हैं वो कौन सी होती हैं? ब्रीदिंग इन हार्मफुल एंड पॉल्यूटेड एयर कॉजेज सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ब्रीदिंग माने सांस लेना, इन हार्मफुल एंड पॉल्यूटेड एयर हानिकारक और दूषित हवा में, कॉज माने करता है, सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत गंभीर स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं। तो इसका मतलब हुआ कि हानिकारक ब्रीथिंग इन हार्मफुल एंड पॉल्यूटेड एयर मतलब पॉल्यूटेड एयर में सांस लेना हार्मफुल होता है जिससे गंभीर बीमारियां होने की समस्या होती है। इट गिव्स बर्थ टू मैनी एयर बोर्न डिजीज। यह इट गिव्स बर्थ यह जन्म देता है टू मैनी एयर बोर्न डिजीज, हवा से पैदा होने वाली बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। दे आर सिंपली डेवलप्ड इन आवर बॉडी बाई ब्रीदिंग। दे आर सिंपली वे साधारण रूप से डेवलप्ड माने बढ़ती हैं या बड़ा रूप ले लेती हैं इन आवर बॉडी हमारे शरीर में बाई ब्रीथिंग सांस लेने से। जब हम सांस लेते हैं तो उसके द्वारा ये हमारे शरीर में डेवलप हो जाती हैं यानी कि बढ़ती जाती हैं। दे स्प्रेड व्हेन अ इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स। वे फैलती हैं, स्प्रेड माने होता है फैलना, बीमारी का फैलना, जैसे इन्फेक्शन का फैलना। व्हेन एन इन्फेक्टेड जब एक संक्रमित पर्सन माने व्यक्ति, जब एक संक्रमित व्यक्ति कफ माने खांसता है, स्नीजेस माने छींकता है, और थ्रोज आउट नेजल और नाक को निकाल के फेंक देता है, और थ्रॉट म्यूकस और बलगम गले का बलगम बाहर फेंकता है। सम ऑफ एयर बोर्न डिजीज कुछ हवा में जनित यानी पैदा होने वाली बीमारियां हैं। कॉमन कोल्ड होता है जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम जो हो जाता है। फिर उसके बाद आता है क्या है, मम्स को बोलते हैं हम खसरा। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का बुखार होता है। मम्स जो होता है वो गले का रोग होता है। मीजल्स माने खसरा होता है। चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स में जैसे चेचक जैसे दाने दाने रेड चेहरे पे हो जाते हैं। और ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, उसको टीबी बोलते हैं। अब इनके सिम्टम्स पढ़ लेते हैं, जो एयर से होने वाली बीमारियां हमने पढ़ी अभी, ये जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब इनके सिम्टम्स मतलब इनके लक्षण क्या होते हैं। सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ एयर बोर्न डिजीज आर कफिंग, स्नीजिंग, कंजेशन, रनिंग नोज, शोर थ्रॉट, हेडेक, बॉडी एक, फीवर एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। तो इनके कुछ कॉमन लक्षण हैं। कॉमन मतलब जिनको भी ये बीमारी होती है उनमें इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं जनरली। ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़ मतलब हवा में से पैदा होने वाली बीमारियों के जो कॉमन लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कफिंग मतलब खांसना, स्नीजिंग मीन्स छींकना, कंजेशन मतलब गले का जाम हो जाना या गले में ऐसा लगना जैसे कुछ जम गया है, रनिंग नोज मतलब नाक का बहना, सोर थ्रॉट गले का सूज जाना, हेडेक सिर में दर्द, बॉडी एक्स पूरी बॉडी में दर्द होना, फीवर मतलब बुखार आना, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट और भूख की कमी का होना। ये सारे इन बीमारियों के लक्षण हैं। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन क्या है कि जब ये बीमारियाँ ना हों उसके लिए हमें प्रिवेंशन यानी रोकथाम करना चाहिए कि क्या रोकथाम करनी चाहिए जिससे कि ये बीमारियाँ ना बढ़ें। तो इन्हें पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर सम वेज टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ एयर बोर्न डिजीज़। तो यहाँ नीचे दिए गए कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम रोक सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ एयर बोर्न डिजीज़, हवा से पैदा होने वाली बीमारियों को फैलने से हम रोक सकते हैं।
तो वो क्या क्या है? अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन, बीमार आदमी से या बीमार व्यक्ति से क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब उसके पास ज़्यादा देर बैठना उठना या टच होने से बचना चाहिए। स्टे होम व्हेन सिक, जब बीमार हों तो घर पे ही रुकें। कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो अपने मुंह को कवर करना चाहिए। डू नॉट यूज थिंग्स यूज्ड बाय ए सिक पर्सन, उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें जो एक बीमार आदमी ने यूज की है। यूज एन ओरल मास्क टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकने के लिए ओरल मास्क मतलब मुंह पे लगने वाला मास्क, उसका प्रयोग करना चाहिए। डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ नहीं थूकना चाहिए। यूज डिसइंफेक्टेंट्स एट होम एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, घर पर और पब्लिक प्लेसेस पर हमें संक्रमण को रोकने वाली चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी वैक्सीनेटेड एट द प्रॉपर एज, बच्चों को प्रॉपर एज में या प्रॉपर उम्र के हिसाब से जो टीकाकरण कराती है हमारी सरकार, उन सब का टीकाकरण का ज़रूर कराना चाहिए। अभी यहाँ पे एक क्विक रिकेप है, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा उसके को यहाँ पे समराइज किया गया है, तो उस समराइज को पढ़ लेते हैं ताकि चैप्टर अच्छे से और समझ में आ जाएगा। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हवा हमारे आसपास है, हमारे चारों ओर है। इट कैन बी ओनली फेल्ट एंड नॉट सीन, इसको केवल महसूस किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा जगह घेरती है। हैज़ वेट, इसमें वजन होता है। एंड एक्सपेंड ऑन हीटिंग, और गर्म करने पर फैलती है। इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, यह रंगहीन और गंधहीन होती है, मतलब इसमें गंध नहीं होती कोई और ना इसका कोई रंग होता है। गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक मेक द एयर डर्टी, गैसेज गैसेज मतलब गैस हैं, धूल के कण और धुआं इसको दूषित करता है। एंड कॉजेज एयर पॉल्यूशन, और इस हवा को प्रदूषण को बढ़ाते हैं। टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, यूज CNG, स्टॉप बर्निंग गार्बेज एंड अवॉइड बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें अवश्य ही प्लांट लगाने चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। यूज CNG, हमें CNG का उपयोग करना चाहिए अपने व्हीकल्स में। स्टॉप बर्स्टिंग गार्बेज एंड अवॉइड बर्स्टिंग क्रैकर्स, हमें गार्बेज को और क्रैकर्स को जलाने से बचना चाहिए। एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। डर्टी एयर कॉजेज एयर बॉर्न डिजीज़, गंदी हवा जो होती है, दूषित हवा जो होती है, उससे बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, नॉर्मल सर्दी जुकाम। मम्स जो होता है वो गले का रोग होता है। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का बुखार होता है। चिकन पॉक्स होता है, एक बीमारी होती है। और ट्यूबरकुलोसिस एक TB की बीमारी होती है। टू प्रिवेंट एयर बॉर्न डिजीज़, हवा से पैदा होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करने से बचना चाहिए। अवॉइड स्पिटिंग हियर एंड देयर, इधर उधर थूकने से बचना चाहिए। कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, जब भी आप खांस रहे हो या छींक रहे हो तो अपने मुंह को कवर करना चाहिए अपने हैंकी से या अपने हाथों से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो हमें अपना प्यार दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल जो है उस आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो डेली हम अपनी वीडियो शेयर करते हैं यूट्यूब पे, तो जैसे ही हम अपनी वीडियो पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी नई वीडियो का, और आप उसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।